सो गुड मॉर्निंग गाइस। करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, भाभा कवच नाम से नया बुलेट प्रूफ जैकेट लॉन्च किया गया, किसने किया? बार्क ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। इसकी खास बात यह है कि ये बहुत लाइट वेट है, 6.8 किलोग्राम का ये है, क्योंकि नॉर्मली जो बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं काफी भारी होते हैं, 17-18 किलोग्राम तक के होते हैं। अच्छा, बुलेट प्रूफ से आपको कुछ याद आया होगा, अभी भारत ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट भी बनाया है। उसके अलावा भारत की पहली व दुनिया की सबसे सस्ती गनशॉट लोकेटर जिसका नाम है पार्थ, वो भी अभी बनाया गया है, जो कि 400 मीटर की दूरी से बुलेट की एग्जैक्ट लोकेशन का पता कर सकती है। ये पॉइंट पे आपको याद रखना है। फिर है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन अभी कहाँ पे किया जा रहा है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। अभी 7 मार्च को शुरू हुआ है ये। लेकिन मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल गेम्स इस साल कहाँ पे होंगे? अक्टूबर नवंबर में होंगे, याद रखना, गोवा में होंगे। और ये इसका 36वां एडिशन होगा। और अभी आपको याद हो तो इसका मैस्कॉट शुभंकर जारी किया गया था। क्या है शुभंकर? रुबेगुला जिसे कहते हैं, जो कि एक फ्लेम थ्रॉटेड बुलबुल है। याद होगा आपको कि फ्लेम थ्रॉटेड बुलबुल आपके गोवा का राजकीय पक्षी है। फिर अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ ने किस खिलाड़ी को 2019 का विमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना? तो आंसर होगा लाल रेमसियामी। अच्छा, लाल रेमसियामी किस खेल से संबंध रखती है ये? तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल हॉकी संघ मैंने बोला, तो ये हॉकी प्लेयर हैं। और किस राज्य से हैं? तो मिजोरम से हैं। और पुरुषों में अगर बात करेंगे तो भारत के विवेक सागर प्रसाद को 2019 के राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया था। फिर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया है? तो आंसर होगा कोविड 2019। और कोरोना का वाहक यानी कि होस्ट बताया गया था किसको? पेंगोलिन जानवर को। अच्छा, कोरोना वायरस से कुछ और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जो भी उसके मेंबर कंट्रीज है, उनको कोरोना वायरस से निपटने के लिए $4 मिलियन के फंड को मंजूरी दी है। उसी तरह से वर्ल्ड बैंक ने, जो गरीब देश हैं, आर्थिक रूप से कमजोर देश है, उनको कोरोना वायरस से निपटने के लिए $12 बिलियन के फंड की मंजूरी दी है। उसी तरह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने $50 बिलियन और यूनाइटेड नेशन ने $15 मिलियन फंड को मंजूरी दी है। तो ये एक साथ कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, इनको ध्यान रखना। फिर है, अमेरिकी फैक्ट्री ने बेस्ट फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर पुरस्कार जीता है। इस फिल्म को किस सुप्रसिद्ध अमेरिकी ने प्रोड्यूस किया? तो आंसर होगा बराक ओबामा। फिर एक, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किस खिलाड़ी को एलन बोर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर। फिर है, विश्व यूनानी दिवस, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 11 फरवरी को। फिर एक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, याद रखना राजस्थान का राजकीय पक्षी है ये, जिसे गोडावन भी कहा जाता है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और किसे विलुप्त होती प्रवासी प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण सूची में शामिल किया गया? तो एशियाई हाथी को, और इनके अलावा बंगाल फ्लोरिकन को भी। अभी आपको याद होगा फरवरी में प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वां सम्मेलन COP13 आयोजित किया गया था। कहाँ पे? गुजरात के गांधीनगर में। फिर है, ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड के 13वें संस्करण में किसे कैप्टन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा इंग्लैंड के इयॉन मॉर्गन को। वहीं ODI बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर चुना गया था इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को। और टेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर चुना गया था श्रीलंका के कुशल परेरा को, याद होगा आपको। फिर है, किस राज्य की सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग से पहचान पत्र जारी किए? तो आंसर होगा राजस्थान ने। और आपको याद होगा अभी नेपाल ने ही कहा था कि 2021 के जनगणना में LGBT समुदायों को वो शामिल करेगा। LGBT मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। बढ़ते आगे। फिर है, हाफ नेल्सन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा रेसलिंग से। फिर फिल्म फेयर अवार्ड में एक्सेलेंस इन सिनेमा का अवार्ड किसको दिया गया था? तो आंसर होगा गोविंदा को। और इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था शोले मूवी के डायरेक्टर रमेश सिप्पी को। कुरकुरे की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तापसी पन्नू है। और अभी cable.co.uk के अनुसार किस देश में सबसे महंगा मोबाइल डेटा है? तो आंसर होगा जिम्बाब्वे में। और सबसे सस्ता आपके भारत में है। चलो बताओ, तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। और ये जो HPC स्कॉलरशिप योजना है, ये किस राज्य की है? असम की है। और हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के लिए थी ये योजना। फील्ड मेडल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? गणित से। देखो, एक एबल पुरस्कार भी होता है जो भी संबंधित है आपका गणित से, और ये दोनों के दोनों ही गणित का नोबेल पुरस्कार इनको कहा जाता है, इन दोनों को। आर्टिकल 15 फिल्म के डायरेक्टर कौन है? अनुभव सिन्हा है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये गुवाहाटी में हुआ।
और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये पहली बार इसका आयोजन मुंबई के बाहर हुआ। कहाँ पे? गुवाहाटी में। इसी तरह से आपको एक और याद रखना है, अभी हमने पढ़ा था जम्मू में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया था और पहली बार ये दिल्ली के बाहर हुआ। वन इंडियन गर्ल्स के लेखक कौन है? तो चेतन भगत हैं। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स का भी आपको रिवीजन करवा देते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, आई लीग सेशन 2019-20 को समाप्त घोषित कर दिया गया और किस टीम को विजेता बनाया गया? तो आंसर होगा मोहन बागान को। एक्चुअली अभी कोरोना वायरस के कारण 28 मैच रद्द करने पड़े और विजेता बनाया गया मोहन बागान को, क्योंकि इससे पहले जो मैचेस हुए उसमें टॉप पे रही थी मोहन बागान। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है ये मोहन बागान। फिर है, आईपीएल के महानतम कप्तान किसे चुना गया? देखो, एक तो रोहित शर्मा को और एक महेंद्र सिंह धोनी को। आपको पता है रोहित शर्मा कैप्टन है मुंबई इंडियंस के और इनके नेतृत्व में ये 4 बार आईपीएल जीत चुकी है टीम। और महेंद्र सिंह धोनी की बात करेंगे तो ये कैप्टन है चेन्नई सुपर किंग के और वो 3 बार आईपीएल जीत चुकी है इनके नेतृत्व में। और अभी आईपीएल से भी एक पॉइंट हमने पढ़ा था, बीसीसीआई ने इस बार का जो 13वां संस्करण होने वाला था आईपीएल का, उसे कोरोना के कारण अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया। फिर है, सर्वे ऑफ इंडिया ने कोविड-19 संबंधित जानकारी एकत्र यानी कि कलेक्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन को डेवलप किया। क्या नाम है उसका? सहयोग नाम से वो एप्लीकेशन है। तो कोविड-19 से संबंधित जो भी जानकारी होगी उसको कलेक्ट करने में ये मदद करेगी। सर्वे ऑफ इंडिया की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर आप ध्यान रख लो, उत्तराखंड के देहरादून में है। फिर फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा फिट इंडिया एक्टिव प्रोग्राम। तो लॉकडाउन के समय में जो बच्चे घर पर हैं तो वे बच्चे घर में रहकर फिटनेस का अभ्यास कर सकें, तो उसी के लिए है ये प्रोग्राम। फिट इंडिया मूवमेंट की बात करेंगे तो 29 अगस्त 2019 में मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। 29 अगस्त को एक इम्पॉर्टेंट डे भी मनाते हैं हम। कौन सा इम्पॉर्टेंट डे? नेशनल स्पोर्ट्स डे। और मैंने कल आपसे प्रश्न भी पूछा था, फिट इंडिया मूवमेंट की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो शिल्पा अग्रवाल को। फिर है, होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए सी घाट वेबसाइट लॉन्च की किस राज्य ने? तो छत्तीसगढ़ ने। तो अभी लॉकडाउन के समय लोगों को फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी करने के लिए ये सुविधा शुरू की है छत्तीसगढ़ सरकार ने, जिसकी कैपिटल रायपुर है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। फिर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो आंसर होगा 1.1%। फिर है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के रैंकिंग में भारत के टॉप टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने? तो भारत के टॉप टेबल टेनिस खिलाड़ी तो बने हैं शरद कमल। वर्ल्ड वाइड बात करेंगे पूरी दुनिया में तो ये 31 पोजीशन पे है पुरुषों में, और पुरुषों में टॉप पे है चाइना के फेंग जेडोंग। महिलाओं में बात करेंगे तो भारत में टॉप पे महिला है मणिका बत्रा और वर्ल्ड में इनकी रैंक है 63 और टॉप पे है महिलाओं में चाइना की चेंग मैंग। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की बात करेंगे, हेडक्वार्टर लाओसेन स्विट्जरलैंड में है। फिर है, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, इसके लेखक कौन है? तो ये बुक है और इसके लेखक हैं वी कृष्णा स्वामी। खेल पत्रकार हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं ये, और पीवी सिंधु ये आपके तेलंगाना राज्य से है। फिर है, आईसीएमआर ने किस पशु की प्रजाति में कोरोना वायरस अभी खोजा है? तो आंसर होगा चमगादड़। चमगादड़ की 2 प्रजातियों में खोजा गया है। आईसीएमआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल हैं बलराम भार्गव। फिर है, रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए जांच करने वाला देश का पहला राज्य बन गया कौन सा? राजस्थान जिसकी कैपिटल है जयपुर। फिर है, किस विभाग ने अपने सभी कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की? तो आंसर होगा डाक विभाग ने, क्योंकि इसके जो भी कर्मचारी हैं वो भी सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, खुद का काम भी कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर कार्य के दौरान उनको ये बीमारी लग जाती है, कौन सी? कोविड-19 की बात कर रहे हैं, तो फिर उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, चमेरा बांध ये किस राज्य में है? ये हिमाचल प्रदेश में है आपका। उकई डैम, अच्छा डैम वाली शीट है ये, तो ये तो हम कई बार कर चुके हैं, आपको याद होंगे सारे। उकई डैम आपका कहाँ पर है, मतलब किस नदी पे पूछा जा रहा है, तो ताप्ती नदी में। कहाँ पर, तो आप बता ही सकते हो, गुजरात में है। अलमट्टी डैम ये आपका कर्नाटक में है, जो कि किस नदी पे है? ये कृष्णा नदी पे है। डलहस्ती डैम ये आपका चेनाब पे है और चेनाब आपकी जम्मू कश्मीर में है ये डैम। हीराकुद डैम आपको पता ही है, भारत का सबसे लंबा डैम कहा जाता है इसको, महानदी पे बना हुआ है उड़ीसा में। और इडुक्की डैम है आपका केरला में, पेरियार नदी के ऊपर है। भारत का सबसे ऊंचा डैम आपका तिहरी डैम है, उत्तराखंड में है और किस नदी पे है? तो भागीरथी नदी पे है। लखवार डैम आपका कहाँ पर है? ये आपका है उत्तराखंड में और यमुना नदी पे है ये। दुधवा डैम आपका किस नदी पे पूछा जा रहा है? तो महानदी पे है। और ये दुधवा डैम आपका कहाँ पर है? ये पड़ेगा आपका छत्तीसगढ़ में। फिर है, भाखड़ा नांगल बांध ये आपका नदी किस में, कौन सी नदी पे है? सतलज नदी पे है।
हिमाचल प्रदेश में आता है ये। बढ़ते हैं आगे। तो इम्पॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 28 जुलाई को। इसकी थीम क्या रही थी? इन्वेस्ट इन एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस, और इसमें मेजबान देश था पाकिस्तान। और 28 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी साइंटिस्ट डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग ने, और उनका जन्म हुआ था 28 जुलाई को, इसीलिए। फिर है विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे हमने मनाया 29 जुलाई को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, ये मनाया 23 जुलाई को। फिर अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया गया। और 5 सितंबर को आपको याद होगा नेशनल टीचर डे भी मनाते हैं हम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को। एक वर्ल्ड टीचर डे भी होता है जस्ट इसके एक महीने बाद 5 अक्टूबर को। फिर है राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट डे, 29 अगस्त को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि महान हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद, उनका जन्म हुआ था इस दिन 29 जुलाई को। और एक इंटरनेशनल स्पोर्ट डे भी होता है। कब मनाते हैं? 6 अप्रैल को। और अगर इसमें एक डेट ऊपर और एक महीना ऊपर जाऊंगा, यानी कि 7 मई को, तो उस दिन आता है अपना वर्ल्ड एथलीट डे, तो ऐसे याद रखना। फिर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 8 सितंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया, और 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे भी मनाते हैं अपन। और लोकतंत्र दिवस की थीम क्या रही थी? पार्टिसिपेशन, यानी कि भागीदारी। फिर है वर्ल्ड ट्राइबल डे, विश्व आदिवासी दिवस, ये 9 अगस्त को मनाया था अपन ने। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है हमारे? चलो यह प्रश्न में लिख के बताओ, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है हमारे, और अभी इनको अपॉइंट किया गया था किस चीज में, मतलब क्या बने हैं ये। फिर है अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस, ये हमने मनाया 16 सितंबर को, और थीम रही थी 32 ईयर्स एंड हीलिंग। फिर है नेशनल हिंदी डे, 14 सितंबर को मनाते हैं। और वर्ल्ड हिंदी डे अभी 10 जनवरी को मनाया अपन ने। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अब कुछ क्वेश्चन है आप लोगों से पूछे जाएंगे।